हेलो बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए 5 क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को रूट्स फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो चलिए 1 मिनट पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अब मेरे को इसको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है ना, यहाँ जैसे -3x है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर अगर 1 है, ठीक है, जो मिडिल टर्म है, तो उसको स्प्लिट करेंगे। उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -3x है, तो अब इसको स्प्लिट करेंगे और इसको ऐसे दो नंबर पे हम लोग स्प्लिट करेंगे, x और y पे, जिसका कि सम क्या होना चाहिए, जिसका सम होना चाहिए आपका -3x। और दो नंबर पे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, a और c के बराबर होना चाहिए। मतलब a यहाँ पे क्या है 1 है और c यहाँ पे क्या है -10 है, मतलब क्या होना चाहिए, -10 के इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में। देखिए हम लोगों को ऐसे दो नंबर पे स्प्लिट करना है, मान लीजिए एक्स और वाई दो नंबर है, ऐसे दो नंबर पे स्प्लिट करना है कि जिसका सम क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब -3x के बराबर होना चाहिए, और जिसका सम -3 के बराबर होना चाहिए। और जिस नंबर जो हम लोगों ने सोचा है, एज्यूम किया है, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू सी। मतलब यहाँ पे a है 1 और c है -10, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, -10 के। तो कैसे सोचेंगे, अगर आप सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, -10 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। -10 नहीं, एक्चुअली हम लोग a इंटू सी का फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे a इंटू सी किया, -10 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 10 का फैक्टराइजेशन कर लिया। देखिए 10 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 5 1 जा, मेरे को दो नंबर मिल गया, मेरे को 2 और 5 दो नंबर मिल गया। अभी देखिए 2 और 5 दो नंबर मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को x और y दो नंबर पे स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले कैसे स्प्लिट करेंगे, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं -5 लूँगा और +2 लूँगा, तो ये किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। और -10 आना चाहिए, तो -5 इंटू अगर 2 करूँगा तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 10 के बराबर होगा, -10 के बराबर होगा। और हम लोगों को क्या चाहिए, -10 ही चाहिए। देखो हम लोगों को -10 चाहिए। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x -10 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे -3x है, यहाँ पे -5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, -3x, और यहाँ पे -10 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x है, तो अब मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा, x -5। आ रहा समझ में। अभी क्या करूँगा मैं, 2x -10, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा मेरा, x -5 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x -5 और x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 और -2। आ रहा है समझ में, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू क्या आएगी, 5 और -2। तो ये क्या हो गए, दो रूट्स हो गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x -10 के 5 और -2 क्या हो गए, दो रूट्स हो गए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x -6 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखिए a निकालो, a क्या है 2, b क्या है आपका 1 और c क्या है आपका -6। अब यहाँ पे a इंटू सी क्या हो रहा है, 2 इंटू -6 दैट इज -12। आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म है 1, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 1 है, तो 1 लिख लो या आप x लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे स्प्लिट करूँगा ना, दो नंबर पे ऐसे स्प्लिट करूँगा कि जो सम होना चाहिए वो आना चाहिए 1, ठीक है।
और 2 नंबर पे ऐसे स्प्लिट करूँगा कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए आपका a इंटू सी, मतलब -12 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो नंबर मिलता है आपको, एज्यूम कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं 12 का क्या कर दूंगा, फैक्टराइजेशन। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, आ रहा है समझ में। तो देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा, और एक नंबर है 3, तो 2 नंबर आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4x करता हूँ, देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दिस इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। तो देखिए 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 कितना होगा -12, और 6 इंटू 2, और अपना ए सी कितना है -12, तो ये सही है। और 4x माइनस 3x एक्स के बराबर होता है, तो 2x आ जाएगा आपका कॉमन, तो x प्लस 2 यहाँ पर बचा, और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो और 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 यहाँ पे बचा इज इक्वल टू 0। देख लो जब आप इसको ओपन करोगे ना तो -3x और -6 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो क्या बचा मेरे को, x प्लस 2, अब कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 आ गया कॉमन, और मेरे पास क्या बचा 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये क्या आ गया, रूट्स आ गया। ठीक है, आया समझ में, 2 रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आ रहा है समझ में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप करो a इंटू सी। यहाँ पे a क्या है, अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 आ गया a इंटू सी। अब a यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे b क्या है, 7 है। ठीक है, तो अब मैं b को, जो अपना b है जो यहाँ पे 7x है, इसको मैं कैसे स्प्लिट करूँगा, मैं इसको 2 नंबर पे स्प्लिट करूँगा, x और y पे। ये कैसे स्प्लिट करूँगा कि सम क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए आपका 7x के बराबर, और ये जो 2 नंबर है अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी, और a इंटू सी क्या है आपका 10। तो देखिए अगर आप ओरली, अगर आप दिमाग से एज्यूम कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 का फैक्टराइजेशन कर दूंगा। आ रहा है समझ में। तो 2 5 जा और 5 1 जा, मेरे पास 2 नंबर आ गया, एक आ गया 2 और एक आ गया 5, मेरे पास 2 नंबर आ गया। अब देखो मेरे को बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए ना, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 आता है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, और 5 इंटू 2 करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 10 लिखा है, तो मैं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, ये है आपका, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर, 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x आ गया कॉमन, तो x प्लस अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे क्या करो 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में। तो x प्लस अंडर रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और ये क्या बचा, अंडर रूट 2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ से ये स्टेप कैसे आ गया, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ से मैं, एक मिनट रखिएगा। देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0, ये था। अभी देखिए जो रूट 2 है ना, देखिए जो 2 है ना, तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अंडर रूट 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 के बराबर आता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x, ये x है, तो x को तो अभी रहने दो, अंडर रूट टू x मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट 2 एक जो बच गया वो आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5x प्लस अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 आ गया, और अंडर रूट 2 x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 2, और एक x की वैल्यू हो जाएगी -5 बाई अंडर रूट 2। तो ये क्या आ गया, ये 2 रूट आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x स्क्वायर
2x² माइनस एक्स माइनस 1/8 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 16x² 8 2 16 माइनस 8x माइनस 1/8 दिस इज इक्वल टू 0। अभी इसको इधर कर दो तो ये क्या जाएगा 16x² माइनस 8x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। अभी देखिए a इंटू सी करिए, आपको क्या मिलेगा 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा 16। आ रहा है समझ में। b का वैल्यू कितना है -8। तो -8x को मेरे को क्या करना है स्प्लिट करना है दो नंबर पे। दो नंबर x और y में ऐसे स्प्लिट करूंगा कि उनका मैं सम करूं तो -8x आना चाहिए, और वो दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आना चाहिए a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, दैट इज 16 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 16 का क्या कर लेंगे हम लोग, 16 का हम लोग कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे चार नंबर आ गए। तो अभी देखिए मेरे को -8x चाहिए ना, तो मैं माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो 4 - 4 अगर कर दूंगा तो -8x आ जाएगा, और 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए 16x² -4x माइनस 4x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए x, एक 4 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बचा और 4x तो कॉमन आ गया, तो -1 आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा -4 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए माइनस मैंने लिखा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा एक मिनट रुकिए, -8 -4 -4 -8 हो जाएगा, और 4 4 16, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4x कॉमन आ गया, तो एक x माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या होगा देखिए -1 कॉमन ले लिया ना, तो 4 बचा, 4x प्लस 1 बचा। पर फिर ये कॉमन कैसे आएगा, एक मिनट रुको।